सफेद दाग एक त्वचा का रोग है। इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सफेद दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में रोगी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती, मगर सफेद दाग चेहरे, होंठ, हाथ, पाँव आदि पर दिखाई देने के कारण रोगी कुरूप नजर आता है। बिहार में एयरपोर्ट की बात होती है तो हर जिले के लोग अपने इलाके के लिए मांग करने लगते हैं। मसलन मुजफ्फरपुर के लोग कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट चाहते हैं, तो गोपालगंज के सबिया में एयरपोर्ट की भी मांग होती है। ऐसे ही एक मांग सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए होती रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लंबे समय से मुहिम चलती रही है, लेकिन किसी न किसी कारण इसका काम अटकता रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीमांचल के लोगों को एयरपोर्ट का तोहफा मिल जाएगा। दरअसल लंबे समय से अधर में अटके पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे पर बिहार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला आया है। राज्य सरकार के द्वारा जमीन के गतिरोध को दूर कर लिया गया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट निर्माण को लेकर 15 एकड़ भूमि से जुड़ी तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में दूर कर लिया गया। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनने को लेकर कई समस्याएं आ रही थीं, जिन्हें राज्य सरकार ने दूर कर लिया है। सीमांचल वासियों की मांग को देखते हुए एयरपोर्ट बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य सरकार ने अपना वादा निभाया है। सांसद संतोष कुशवाहा के मुताबिक बिहार मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पूर्णिया हवाई अड्डा पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के बीच शीघ्र ही एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। बता दें कि अगस्त 2015 में बिहार को दिए पीएम पैकेज में पूर्णिया से आम लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया था। पूर्णिया में चूनापुर एयरफोर्स स्टेशन का विस्तार करके यह सेवा शुरू की जानी है। अब अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसलिए भी पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मुहिम तेज हुई है। इसके साथ ही राजनीति की रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। ओवैसी से लेकर अमित शाह तक हर कोई सीमांचल को ध्यान में रखकर पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करने लगा है। यह सच है कि सीमांचल में एक बड़ा वोट बैंक एयरपोर्ट की भावनाओं से जुड़ा है। आम बोलचाल की भाषा में बिहार को 5 से 6 हिस्सों में बांट कर देखा जाता है। सूबे का सीमांचल कहा जाने वाला हिस्सा भी उनमें से एक है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जैसे 4 जिले के इलाकों को मिलाकर सीमांचल कहा जाता है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर ऐसी कोई भौगोलिक क्षेत्र अस्तित्व में नहीं है। इस इलाके में लोकसभा की 4 सीटें पड़ती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज को छोड़कर पूर्णिया, अररिया और कटिहार की सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। हालांकि तब भाजपा और जदयू के साथ लोजपा भी थी। लेकिन बदले सियासी समीकरण के लिहाज से क्या अब भाजपा के लिए इस इलाके में सीटें जीतना अब आसान होगा, यह कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो किशनगंज से कांग्रेस नेता सांसद हैं, तो कटिहार और पूर्णिया से जदयू के सांसद हैं। यहां अररिया एकमात्र सीट है जो भाजपा के खाते में गई थी। वही बात अगर विधानसभा सीटों की करें तो सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं। इस इलाके के ओवैसी के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बीते विधानसभा चुनाव में सीमांचल ही वो इलाका था जिसकी वजह से जदयू प्रमुख नीतीश कुमार अपना सियासी वजूद बचाने में कामयाब रहे।